परेशान हैं, कल पीटी एग्जाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, कैसे अच्छा स्कोर करेंगे? क्योंकि आपको भी ये बात पता है, निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में अब पीटी एग्जाम एक निर्णायक एग्जाम साबित हो रहा है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी यूपी SSC द्वारा आयोजित कराई जाएंगी वो सारी की सारी पेट पर निर्भर होंगी। तो एक स्ट्रेस है, क्योंकि एग्ज़ाम है, समय हालांकि पर्याप्त मिला है लेकिन फिर भी कम मिला है। उसी की बात करेंगे केवल 5 मिनट की वीडियो पे। यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। स्ट्रेस लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बात शुरू करते हैं। आप निश्चित तौर पे यदि आपका कल एग्जाम होगा तो आज आप लोग निकलने की तैयारी पे होगे या निकल रहे होगे। ठीक, 3-4 निर्देश जो आपने हालांकि पढ़े भी होंगे या ना पढ़े होंगे, उनको माइंड ना किया होगा, उनकी बात पहले करेंगे और आप वीडियो पे बने रहेंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे करना है, कितना स्कोर अटेम्प्ट करना है और क्या पीटी हमें 23 वाले पीटी से आगे कौन सी मेन परीक्षा या मुख्य परीक्षा या मेंस परीक्षा देने को मिलेगी। सारी बातें करेंगे केवल 5 मिनट की वीडियो पे। शुरू करते हैं। जैसा कि आपने निर्देश पढ़ा होगा, तो निर्देश में आपको रखना क्या है कि पहले कंडीशन अपना एडमिट कार्ड, पहली बात रख लिए होगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात, आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड हो या कोई ऐसा पहचान पत्र जिसमें फ़ोटो आपकी हो, और जो पहचान पत्र आप ले रहे हो उसी की एक फ़ोटोकॉपी। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, आप अपने एडमिट कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ को मिला लीजिएगा कि जो आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा रहे हो, जो फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हो, उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है कि नहीं है। दूसरी बात, आप हो सकता है आपके पास पहचान पत्र हो, निर्वाचन कार्ड में ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ केवल सन पे लिखी होती है, केवल सन पे। जैसे मान लें किसी का 99 होगा तो केवल 1999 लिखा होगा, 2003 लिखा होगा, उसमें आगे की डेट नहीं लिखी होती। तो आपको इस स्थिति पे एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। जब आप हॉल पे पहुंचोगे या आप लाइन पे लगे होगे तो ये केस आपको मिलेंगे। याद रखना है कि एडमिट कार्ड से सारी चीज़ें मेल करवा लेनी है। दूसरी बात, एक आपको बॉल पेन लेना है, बॉल पेन। यदि आप लिंग स्टार या उसी रेंज के, उसी कैटेगरी के कोई पेन लिए हो तो आप कोशिश करिएगा कि उन पेनों का प्रयोग ना करिएगा। होता क्या है, हम एक पेन आपको पहले दिखा दें। ये पेन 15 रुपये 20 रुपये का मिलेगा। ठीक, ये पेन अगर आप इसकी निप देखोगे, दिख रही है? ठीक, इसकी निप मोटी निप है और जो अपना पीटी एग्ज़ाम हो रहा है वो एकेडमिक सेंटर में हो रहा है, अर्थात इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेज हैं, इनमें हो रहा है। इनमें क्या होता है कि आपको सीटें मिलेंगी, बेंचें मिलेंगी। बेंचों की स्थिति क्या होती है ये आपको भी पता होगा। अब आप उम्यार पे ओब्लिक कर रहे हो तो कभी कभी उम्यार पे एक सुरंग जैसी कंडीशन हो जाती है, उससे अपने को बचना है। उसके लिए आप कोशिश करोगे कि ये जो मोटी निब वाले पेन है 15 रुपये या 20 रुपये का आपके यहाँ मिलेगा, मार्केट से ले लीजिएगा और इसी से ओब्लिक करिएगा, मोटी निब से। यही पेन नहीं कि यही पेन, आप मोटी निब का लिंग स्टार या इससे संबंधित पेन ना यूज़ करिएगा और जेल पेन तो बिल्कुल यूज ना करिएगा। ठीक, आप ये बातें हो गई। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आपको 2 फोटो ले लेनी है बस, और आपको किसी भी निर्देश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? आप बात देखें, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचोगे या एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे तो एग्ज़ाम सेंटर आप कोशिश करिएगा कि 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले पहुंचिएगा। जैसा हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में पीटी एग्ज़ाम एक निर्णायक एग्ज़ाम है,
आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए। अगर आपने इसमें पेशेंस खो दिया या इसके लिए आपने लापरवाही बरती तो निश्चित ही आप 1 साल और पता नहीं 2023 की वैकेंसी पीटी से कैसी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आ जाए, ये किसी को नहीं पता होता। आपको स्कोर करना है, ठीक। आप सेंटर पहुंचोगे, समय से 1.5-2 घंटे पहले पहुंचोगे, आप कूल रहोगे, सारे कागज़ आपके पास होंगे, आपको किसी से कोई चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अहम भूमिका जो आपका अब होगा वो होगा प्रेशर या स्ट्रेस। यदि आप पे ये प्रेशर या स्ट्रेस हावी हुआ तो आपका एग्ज़ाम तबाह हो जाएगा, और यदि आप इस पे हावी रहे, इस पे काबू करते रहे तो निश्चित ही आप एक स्कोर करके आओगे। क्योंकि जितना आज तक आपने पढ़ा है, आप 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और जितना आज तक आपने पढ़ा है जाइएगा, देखिएगा, क्वेश्चन 75 से 80%, 85% उसी से क्वेश्चन होगा। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा नहीं हमने ये पढ़ रखा है क्या, कि हमने रिवीजन नहीं कर रखा है। ऑप्शन आएंगे, हालांकि आप कर लोगे, ऑप्शन आएंगे उससे कर लोगे, लेकिन स्ट्रेस जब ना होगा तब। आप बात शुरू करते हैं। पहली बात तो एक महत्वपूर्ण बात कि जब आप ओएमआर फिलअप कर रहे होगे, ओएमआर ये ओब्लिक बने होंगे, ऑप्शन होंगे, जब आप इनको फिलअप कर रहे होगे, ओब्लिक कर रहे होगे, जब आप ओब्लिक कर रहे होगे, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपको साइड पे ओएमआर दिख रही होगी, आपको ऐसे ही ओएमआर वहाँ पे मिलेगी, ठीक। तो ओएमआर भरने में आप हमारे अनुसार आप 20 से 25 मिनट भी ले लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि निर्देश में उसने साफ कहा है कि ओएमआर में आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर प्रयोग करोगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है या आपकी आंसर की ओएमआर नहीं चेक की जा सकती है। इस पे भी लॉजिक वही लगता है कि जैसे आपका मोबाइल आपका फिंगर लेता है, और अगर फिंगर पे कभी आप कुछ कट का निशान आ गया या कोई कंडीशन होगी तो आपका फिंगर काम नहीं करता, वही कंडीशन होती है। आपसे बताने वाले बताने को मिलेंगे कि अरे सब कनेक्ट कर लेता है, सब पढ़ लेता है, ऐसा नहीं है। आपको सावधानी बरतनी है ड्यूरिंग ओब्लिक के समय। आप 5 बार 10 बार 20 बार जो वहाँ पे होंगे परीक्षक, आप उनसे पूछिएगा, जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तभी आप ओब्लिक करिएगा। एक तरफ आपका रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, फिर हो सकता है ओएमआर की कॉपी लिखनी होगी, क्रमांक नंबर, प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखना होगा, पाली लिखनी होगी, और डेट वगैरह तो आप रिटर्न पे कर दोगे, और 2-3 चीज़ें होंगी, केंद्र का कोड लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे तो आप संख्याओं पे लिखोगे ऊपर ओएमआर पे, और जब नीचे आप ओब्लिक कर रहे होगे तो बड़ी सावधानी बरतोगे, क्योंकि ऑप्शन ओब्लिक के ऑप्शन छोटे छोटे होते हैं। होता क्या है कि ओब्लिक करते समय हम थोड़ा सा पेशेंस अगर खो देंगे तो अगर यहाँ पे हमें लिखा है 7 तो हो सकता है ये वाला 7 हमें यहाँ नज़र आए और हम दूसरी लाइन का 7 ओब्लिक कर दें। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप ओएमआर को बड़ी ही केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि इसी से आपका आगे की स्थिति तय होगी। जब आपका ये सब इशू बनेगा तो फिर आप नीचे छोड़ दोगे, कोई मतलब का ना रहेगा, ठीक। आप बात शुरू करते हैं। करना क्या है, अब पढ़ा तो हमने बहुत है, प्रेशर है कि क्या होगा, वही प्रेशर खत्म करना है। अब आपको पेपर मिलेगा, आप पेपर को ओपन करोगे, सबसे पेशेंस का काम अब शुरू होगा। ओएमआर आपने अच्छी तरीके से फिल कर ली, वेरी गुड। अब आपको पेपर खुला, पहला क्वेश्चन आएगा। आप एक थीम बना के गए होगे कि हमें पहले जीएस करनी है, हिंदी करनी है, मैथ करनी है, तो आप उस थीम के अनुसार कर लीजिएगा। और अगर आप पेपर कैसे करना है ये जानकारी लेनी है तो बस आप ये जो हम बता रहे केवल इसी को फॉलो करना है। जैसे ही पहला क्वेश्चन आए आपको पहले ही क्वेश्चन से करना प्रारंभ करना है, आपको पेज नहीं पलटना है, और पूरा पेपर आपको 3 बार में करना है। पहली बार में वो सारे क्वेश्चन करना है जो आपको मौखिक आ रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़े, आपको आंसर आ गया। सेकंड बात,
सेकेंड पाली पे जब आओगे, सेकेंड राउंड पे, तो आपको वो करने हैं जो थोड़े से आपको कन्फ्यूजन पे है, और तीसरी पाली पे आप अपने हिसाब से एक आध क्वेश्चन पे तुक्का लगा सकते हो। ठीक। दूसरी बात, आपको हो सकता है कि जैसे पेपर खुला तो पहले ही क्वेश्चन आपको ना आए, दूसरा क्वेश्चन ना आए, तीसरा ना आए, चौथा ना आए, पांचवा ना आए, लगातार 7-8 क्वेश्चन ना आए। अब आपका पेशेंस पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन ना जाए। ये 5-7 क्वेश्चन ना आएंगे, जो बाद के 70 क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। ये आप देखिएगा, या ना शुरू में आएंगे, हो सकता है बीच में ऐसी कंडीशन बन जाए, तो आपको बड़ी केयरफुली। दूसरी बात, सिलेबस एक सीमित था, तो क्वेश्चन एग्जामिनर या पेपर सेटर क्या करेगा, शब्दावली चेंज करेगा। आपसे उसमें लिखा होगा कि निम्न में से कौन नहीं है। हो सकता है आप जल्दबाजी पे या प्रेशर पे या किसी और कारणवश ओवर पे आप नहीं ना पढ़ पाओ, और आप पढ़ोगे निम्न में से कौन है, और उसी अनुसार आप ऑप्शन कर दोगे, और जब वापस आओगे तब आपको यही लगेगा यार, तो वो नहीं करना। आपको 2 घंटे मिले हैं, हमने 25 मिनट उमेयार बरवा दिया, फिर भी अपने पास समय पर्याप्त है। 1.5 घंटे के ऊपर समय है, 1.5 घंटे के 95 मिनट अपने पास हैं। 95 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं भाई, बहुत है समय। हो सकता है आप करके आराम कर लोगे, तो आपको बड़ी केयरफुली करना है, और आपका पेपर निश्चित ही बहुत बढ़िया जाएगा यदि ये सारी बातें आपने फॉलो कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।